नमस्कार दोस्तों, फोटोन अकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम हर्ष है। आज हम अपने कोर्स ऑन पिवट टेबल में बात करेंगे इंडेक्स फार्मूला की कि इंडेक्स फार्मूला कितना महत्वपूर्ण होता है आपके डेटा के इंटरप्रिटेशन के लिए और आप इसे कैसे यूज़ करेंगे और ये क्या होता है आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये मिलता कहाँ पे है। अगर आप पिवट टेबल का इस्तेमाल करके आप टेबल बनाएंगे या नॉर्मल भी आप इसे ढूंढ सकते हैं, जिसमें आप राइट हैंड क्लिक करेंगे वैल्यू में, शो वैल्यू एज में। अगर आप इसमें आपके पास ये चार ऑप्शन होते हैं शो वैल्यू एज में: परसेंट ऑफ टोटल, कंपैरिजन, परसेंट पेरेंट और स्पेशल। ये सारे फीचर्स मैंने पहले वीडियो में डिस्कस करे हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। इसके अंदर स्पेशल के अंदर एक इंडेक्स फॉर्मूला होता है जो अवेलेबल होता है और जो जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या है ये बताता हूँ मैं। तो इंडेक्स फॉर्मूला का ये फॉर्मूला है जिसमें वैल्यू इनटू सेल इनटू ग्रैंड टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड रो टोटल इनटू ग्रैंड कॉलम टोटल। तो ये एक थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है और बहुत पेचीदा फॉर्मूला है। ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आता, बट मैं चाहता हूँ कि आप समझिए कि ये मेन है क्या, और इसे मैं जितना हो सके उतना आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चलते हैं और इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उन्हें सोल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आ चुके हैं। आप यहाँ पर डाटा देख रहे हैं, बहुत सिंपल डेटा है हमारा: डेट, लोकेशन, प्रोडक्ट, पैकेजिंग, सेल और क्वांटिटी। अब इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले आप एक पिवट टेबल इंसर्ट कीजिए। उसे मैं इंसर्ट टैब पर जाता हूँ, पिवट टेबल पे क्लिक करता हूँ। ये स्मार्ट फीचर है, इस वजह से ये पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेगा और ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके करेंगे आपको यहाँ पर एक पिवट टेबल इंसर्ट हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, सेल को वैल्यूज में डालिए, प्रोडक्ट डालिए यहाँ पर। अब तो अब आपको ये दिख रहा है यहाँ पर सम ऑफ सेल है। अब मैं क्या करता हूँ, पैकेजिंग को कॉलम में ले आता हूँ, जिस वजह से ये मेरा टेबल कुछ ऐसा दिखेगा। अब मैं यहाँ पर इसे ग्रैंड टोटल कर देता हूँ, शो वैल्यू एज ग्रैंड टोटल। तो आपको ये टेबल कुछ ऐसा दिखेगा, बट मुझे फटाफट इंटरप्रेट करना है कि ये डेटा कैसे देखना चाहिए और किस वैल्यू का कितना सेल है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार कंट्रोल जेड दबाता हूँ, आपको यहाँ पर कॉलम टोटल दिखाता हूँ, शो वैल्यू एज कॉलम टोटल। तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि 100% में से आफ्टर मिंट की सेल 8% है। आप इसको और इसको कंपैरिजन नहीं कर सकते कि 8% और 10% कोई कंपैरिजन है, क्योंकि यहाँ पर मैंने 100% कॉलम टोटल किया है। यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वो है, कॉलम है। इस कॉलम में देख पाऊंगा 100%, इस कॉलम में देख पाऊंगा और इस कॉलम में देख पाऊंगा। अगर इस कॉलम में देखता हूँ तो फज का मेरा 21% सेल है। अब मैं इसे वापस कंट्रोल जेड करता हूँ, अब मैं रोज टोटल में दिखाता हूँ। अगर शो वैल्यू एज रो टोटल, तो आपको दिखेगा यहाँ पर। तो अब क्या हुआ है, मेन ये बात समझिए कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मैंने वापस चेंज कर दिया। अब आफ्टर मिंट में रेगुलर और ट्रैवल पैक देख पाऊंगा मैं कि रेगुलर का आफ्टर मिंट में 24% सेल है और ट्रैवल पैक की 75% सेल है। और यहाँ पर कैंडी की 38% सेल है और इसकी 61% सेल है। अगर मैं इसे वापस कंट्रोल जेड करता हूँ और इसे शो वैल्यू एज परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल करता हूँ, तो मुझे पता चलेगा कि किसकी कितनी सेल है। बट इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है, क्योंकि मुझे जानना है कि आफ्टर मिंट टोटल पूरे उसके अंदर कि टोटल जितनी भी सेल हो रही है आफ्टर मिंट कितना इंपॉर्टेंट है और ट्रैवल पैक कितना इंपॉर्टेंट है, ये नहीं समझ आ रहा। तो ये कैसे समझाऊंगा मैं आपको। इसे समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको पिवट टेबल को कॉपी करता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चल पाए बाद में। ये दोनों मैंने कॉपी कर दिए। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले टेबल में जाता हूँ, राइट हैंड क्लिक करता हूँ, शो वैल्यू एज। यहाँ पर आपको इंडेक्स का ऑप्शन आएगा, इसे क्लिक कर दीजिए। इंडेक्स जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा। अब आप इसको मिस इंटरप्रेट मत कीजिए, मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। इसे आसान बनाते हैं। इसमें जाइए, राइट हैंड क्लिक कीजिए, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पे जाइए, नंबर फॉर्मेट पर जाइए,
नंबर पर जाइए, 2 कर दीजिए और ओके कर दीजिए, ओके हो जाएगा ये। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। देखिए कितना आसान हो गया है समझना कि सबसे ज़्यादा मेरे को जो फैक्टर अफेक्ट कर रहा है वो च्युइंग गम है और सबसे ज़्यादा सेल इसी की है। चाहे वो रोज़ में हो चाहे कॉलम में हो, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर मेरा रेगुलर में च्युइंग गम है। उसके बाद मेरा टॉफ़ी है, उसके बाद मेरा कैंडी है, उसके बाद मेरा लोन्ज़ी है जो ट्रैवल पैक में है। तो ये आपको इतने बड़ा या ये कितना समझना मुश्किल है कि कौन सा फैक्टर कितना अफेक्ट कर रहा है और किसके कितना परसेंट है। अब इसको और आसान बनाने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाते हैं। कलर स्केल पर जाइए, नॉर्मली ग्रीन स्केल ले लेते हैं हम और ओके कर दीजिए। देखिए जितना ज़्यादा डार्क ग्रीन होगा दैट मीन्स उसका उतना ज़्यादा फैक्टर है। ये आप कलर चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से कि अगर आपको कोई और रंग चाहिए तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कलर स्केल पे जाके कलर स्केल कर दीजिए। तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा जो सेल है और सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट कर रहा है वो च्युइंगम है। उसके बाद टॉफ़ी है, बाद लोजेंगे है, उसके बाद कैंडी है और ऐसे ही ये कलर नीचे जाता जाएगा और सबसे कम जो है वो लोजेंगी में रेगुलर है जो ज़ीरो है। तो यही फ़र्क होता है आपको इंडेक्स फॉर्मूला का यूज़ करने का। अब आप यहाँ पर ये नॉर्मल टेबल देखेंगे, यहाँ पे आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है और सबसे ज़्यादा सेल मेरी किस चीज़ की आ रही है। रोज़ कॉलम डजंट मैटर एट ऑल। मेरा जो मेन फैक्टर है कि मुझे इतना मेहनत नहीं करनी कि मैं यहाँ पे टोटल निकाल रहा हूँ, फिर मुझे यहाँ पर देखना है इनमें रोज़ और कॉलम के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा सेल कहाँ से आ रही है, नहीं पता चल रहा मुझे इसमें। आप देखिए मुझे नहीं पता चलेगा, इसमें सिर्फ ये पता चल रहा है कि लोजेंगी की कोई सेल नहीं है जो रेगुलर बेसिस पे है। बट यहाँ पर मुझे रोज़ कॉलम के अंदर कंपैरिजन बहुत आसानी से पता चल रहा है और कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, इसीलिए इंडेक्स फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण है। आपके इतनी बड़ी प्रॉब्लम को इन्होंने सेकंड में सोल्व कर दिया। जितना आप कॉम्प्लेक्स बनाएंगे इंडेक्स फॉर्मूला को वो इतना कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बट आप आराम से समझिए कि ये बताना क्या चाहता है। ये आपके रोज वैल्यूज का कंपैरिजन को रोज कॉलम के कंपैरिजन को सेकंड में कर रहा है। अब चाहे आप पर्सपेक्टिव रोज में रखिए या कॉलम्स में रखिए, आपको पता चल जाएगा कि मेरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है। यहाँ पे च्युइंगम रेगुलर है सबसे कॉमन फैक्टर और सबसे बड़ा फैक्टर। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे इंडेक्स फॉर्मूला का क्या यूज़ है और उसे हम कैसे इन डेप्थ यूज़ कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको इस दौरान कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेश्चन रेज होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि मुझे यह दिक्कत आ रही है, हम उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप इंडेक्स फॉर्मूला को समझ गए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। मैं जल्द ही नए फीचर लेकर आपके बीच आता रहूँगा। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। नमस्कार दोस्तों।